ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों के बीच अमेरिका की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अमेरिका में ये सोच नई नहीं है। इतिहास बताता है कि ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश अमेरिका पहले भी कर चुका है। साल 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से हटवा दिया था। मोसादेक ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था, जिससे पश्चिमी देशों के आर्थिक हित प्रभावित हुए। इसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पूरी ताकत के साथ सत्ता में बैठाया गया। ये शांति काल में किसी विदेशी नेता को पद से हटाने की अमेरिका की पहली बड़ी कार्रवाई थी। लेकिन 1953 का वही तख्तापलट आगे चलकर अमेरिका के लिए भारी पड़ गया। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह पहलवी की अमेरिका समर्थक सरकार गिरा दी गई। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में नई इस्लामी शासन सत्ता में आया, जिसने अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। तभी से ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। अब एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान में बढ़ते प्रदर्शनों के बीच अमेरिका आयतुल्लाह अली खामेनेई के शासन को हटाने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ने सैन्य हमला किया तो दुनिया के बड़े देश, उनका रुख क्या होगा या क्या रुख वो अपनाएंगे। रूस की बात करें तो ईरान और रूस के रिश्ते हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद ईरान ने रूस को ड्रोन और हथियार दिए हैं, जबकि रूस ने ईरान के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाया है। इसके बावजूद रूस अमेरिका से सीधे टकराव के मूड में नहीं दिखता। पहले भी जब ईरान पर हमला हुआ था तब रूस ने केवल कूटनीतिक बयान दिए थे, सैन्य मदद नहीं दी थी। चीन पर भी बात कर लेते हैं। चीन ईरान का बड़ा आर्थिक साझेदार है, खासकर तेल के मामले में। चीन ने अमेरिकी धमकियों की आलोचना जरूर की है, लेकिन वो साफ कर चुका है कि वो ईरान को कोई सुरक्षा गारंटी नहीं देगा। चीन की प्राथमिकता अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखना है, इसलिए वो इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहता। तो G7 देशों का समर्थन किसे होगा? G7 देश यानी कि जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान शामिल हैं, इन्होंने ईरान सरकार के खिलाफ बयान जारी किए हैं। इन देशों ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रही हिंसा की निंदा की है और चेतावनी दी है कि अगर मानवाधिकार उल्लंघन जारी रहा तो नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब अरब और इस्लामिक देशों की भी दुविधा है। देखिए, अरब देशों की प्रतिक्रिया बेहद सधी हुई है। सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देश नहीं चाहते कि ईरान में हालात और बिगड़े। उन्हें डर है कि युद्ध हुआ तो हरमुज स्ट्रेट प्रभावित होगा, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। वहीं तुर्की ने विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं हुआ है। अगर ईरान पर अमेरिकी हमला होता है तो इससे पूरा मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों के अनुभव बताते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि भले ही कई देश ईरान की मौजूदा सरकार से खुश ना हो, लेकिन वे युद्ध के बजाय स्थिरता चाहते हैं। फिलहाल इतना तय है कि ईरान का मुद्दा सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर गहरा असर डाल सकता है। ये जानकारी आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने जुटाई थी। आपका इस पर क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।